पता नहीं कैसे बाबा किसके जीवन में आ जाएं और किसकी नैया पार लगा जाए, वो हम में से किसी को नहीं पता होता। लेकिन जिन पर उनकी रहम नज़र होती है, बस जब वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं तो फिर बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई उनका। ये भक्त जो है उनके घर के बाकी अन्य सदस्य जो हैं वो इनके घर पर ना शादी होने वाली थी। तो उसी दौरान ये लोग ना उस दिन जो है वो लड़की के घर सभी लोग गए हुए थे। हाँ, अभी शादी के रिचुअल्स शुरू नहीं हुए थे, पर वो जिस गांव में रहती थी वहाँ पे ये लोग गए हुए थे। कुछ फैमिली की बातचीत वगैरह थी, जो भी था वो सब हो रहा था। अब होता ये है कि क्योंकि शादी होने वाली थी, ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट पक्की हो गई थी, और इधर ना ज्वेलरीज वगैरह खरीदा गई थी। तो ये ना इनके घर पर वो सब रखा हुआ था और इन्हें घर पर रहने को बोल दिया गया। तो ये घर पर थे, पूरा घर ऐसे छोड़कर जा नहीं सकते थे, तो इनको घर पर रख दिया गया और बाकी सारे लोग जो है वो बाकी 3-4 लोग वो लोग दूसरे गांव जो है वहाँ चले गए थे। अब होता क्या है कि उस रात एक विचित्र घटना होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चोर आता है, तो नहीं, चोर नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता ये है कि उस रात ना, क्योंकि इनका जो घर है वो रेलवे स्टेशन के काफ़ी पास में है, तो मतलब आए एक एक अंकल जी आए और उनके पास में एक सूटकेस था और उन्होंने कहा कि बेटा, क्या मैं आपके घर के बाहर ये चटाई बिछाकर सो जाऊं? रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 हो रहा होगा। ने कहा क्या मैं बिछाकर सो जाऊं? आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो ये पहले हिचकिचाए कि ये कौन है और क्या है, पर फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, पर आप कौन है क्या है पूछा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी दूर से आया हूँ और मतलब मुझे सुबह जाना है, तो मैं इसके लिए यहीं पे रुक जाऊं क्या, क्योंकि यहीं से फिर मुझे गाड़ी पकड़नी है। तो इन्होंने कहा ठीक है, और इन्होंने ना अपना एक खटिया, आई डोंट नो कितने लोगों को, आप लोगों को पता है खटिया, वो भी सिंगल बेड जैसा होता है, गांव घरों में आज भी मौजूद है खटिया वगैरह, शहर का मुझे नहीं पता। तो वो खटिया पर उन्होंने अपना एक खटिया उनको दे दिया, बोला कि आप इस पे सो जाइए, आप कुछ नीचे चादर वादर मत बिछाइए। इनसे जो हो सकता था वो इन्होंने दे दिया। भाई ये जानते नहीं है उस इंसान को, तो इनको थोड़ा डर भी लगा, मतलब कि हाँ 1 मिनट के लिए, लेकिन फिर ये लोग यूज्ड टू थे कि पास में रेलवे स्टेशन है, कभी कभी शरणार्थी लोग आते यहाँ पे रुकते और फिर अगेन चले जाते, ऐसा होता था। तो इन्होंने ना गेट अच्छे से लॉक कर ली और अपने नेबर को भी इसकी जानकारी दे दी कि ऐसा ऐसा है, एक कोई आए हैं और वो सो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ रात को हो गई। जब 3 बजे सुबह हुआ तो इनका दरवाज़ा खटखटाया, उन्हीं ने खटखटाया, और 3 बजे सुबह एकदम नींद में ये थे, एकदम गहरी नींद में। उन्होंने कहा बेटा, ये तुम्हारा खटिया है, तुम इसे अंदर रख लेना, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ अब, क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाना है अब। और हाँ, उन्होंने ही पहली बार इनके हाथों में जो है वो श्री साईं सच्चरित जी पकड़ाई और बोला कि बेटा तुम इसका पाठ करते रहना, और जो भी है मतलब तुम्हारा अच्छे से सब पार लग जाएगा, शादी अच्छे से हो जाएगी। अब जब शादी अच्छे से हो जाएगी इन्होंने सुना ना, तो इन्होंने कहा कि आपको कैसे पता कि हमारे घर पर शादी है? तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है और मुझे सब पता रहता है, तुम शायद मुझे नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी मुझे जानते हैं और तुम्हारे पिताजी के पिताजी भी मुझे जानते हैं बेटा। तो फिर इन्होंने कहा कि मतलब ये माफ़ी मांगने लगे कि आप हमारे गेस्ट जैसे थे, आपने हमें बताया नहीं। तो फिर इन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे रिश्ते काफ़ी पुराने हैं, बात बहुत पुरानी है, और अभी तो तुम्हारा कोई है भी नहीं यहाँ पर, तो मैं रात भर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अजनबी था और तुम्हारी एकदम से रात में उनसे बात हो भी नहीं पाती। खैर, उन्होंने जल्दी जल्दी ने साई सच्चर जी पकड़ाई और वो अंकल जी जो हैं वो चले गए। अंकल जी के जाने के बाद वो गहरी नींद तो उनकी थोड़ी खुल गई थी कि भाई अगर ये हमें जानते थे तो इन्होंने रात को क्यों नहीं बताया, अभी क्यों बता रहे। ये सारी चीज़ें उनके जाते ही बगल से इनके नेबर आए
ठीक है। दोनों जो घरें सटी हुई थी आपस की, नेबर आए, रोते हुए आए और उन्होंने बताया कि उन लोगों के घरों में चोरी हो गई है, 2-3 घरों में उधर चोरी हो गई है। ही वॉज शॉक्ड कि चोरी कैसे हो गई। और अब ना इनको उस इंसान पर पूरा डाउट हो गया कि हो ना हो वही चोरी करके गए होंगे, क्योंकि उन्हें ही जानकारी थी शादी की, वही इस तरह से बाहर आके रुके, तो उन्हें लगा कि वो या उनका गैंग ही जो होगा उन्हीं लोगों ने चोरी की होगी। ठीक है। और मतलब पूरा मातम का माहौल बन गया था कि चोरी हो गई उन घरों पे। इनके घर पर कुछ नहीं हुआ था। फिर इन्होंने जो है श्री साईं सच्चरित्र जी जो है ना, वो इन्होंने रख दी उसका पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और मतलब बहुत परेशान थे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मतलब कैसे ऐसे चोरी हो गई। इन्हें डर भी लगने लगा, इनके घर पे भी सोना चांदी वगैरह है, शादी का समय है। अब इनका पूरा पूरा शक उसी मुसाफिर पर था जिसको इन्होंने खटिया दिया था। गांव के लोग थे, सिंपल लोग थे, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जानते थे, पहले की बात भी है। तो जब इनके फादर आए ना, इन्होंने वो सारी घटना बताई जो भी हुआ। आसपास में तो खैर पुलिस कंप्लेन वगैरह, मतलब पुलिस को बता दी गई थी ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। उसके बाद ना जब इनके, एक्चुअली आई एम सॉरी, मेरा ना बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था ऑडियो, मैं दोबारा स्टार्ट की हूँ। तो मैंने वहाँ तक बताया ना कि मतलब पुलिस वुलिस में बात चली गई और ये सब कुछ हो गया। तो उनको अब भरोसा था कि वो जो मुसाफिर थे ना, उनका ही ये सब किया हुआ है और किसी को भी यही लगेगा। और इन्हें अफसोस हो रहा था, पर ये डर के मारे अभी तक अपने और मतलब अड़ोस पड़ोस को ना उस ओर ध्यान आकर्षित नहीं करवा रहे थे कि वो आदमी हम लोग के यहाँ रुका। और किसी का वाकई में ध्यान भी नहीं गया कि अरे इसने खटिया दिया था, और वो रुके भी थे। इनके फादर के आने के बाद इन्होंने पूरी घटना बताई। तो इनके फादर ने कहा कि उसने क्या दिया था तुमको, वो सामान दिखाओ। तो इन्होंने ना श्री साईं सच्चरित्र जी दिखाए। तो साईं सच्चरित्र जी देखने के बाद के फादर के ना, मतलब जैसे आंखों में ना हल्की सी एकदम टप टपा के आंसू जैसे नहीं आ जाते, वैसे से आ गए। तो फिर इनके फादर ने ही बताया कि जब मैं महाराष्ट्र में रहता था, इनके फादर के सर्विस टाइम में, तो बाबा की पूजा करते थे ये लोग। और मतलब ना एक ज़माना था जब उन्होंने ना, मतलब कहते हैं ना, बहुत शिद्दत से भक्ति करी थी बाबा की। फिर छूट गया, सब छूट गया। लेकिन उसी भक्ति का परिणाम था जो आज इनके घर की रक्षा हुई है। और उन्होंने फिर इनसे कह दिया कि तुम अपने दिमाग से भी हटा दो, वो कभी गलत नहीं हो सकते। और अगल पगल सारे घरों में चोरी हुई, हमारे घर में क्यों नहीं हुई? हमारे घर पे इतना सोना भी था, जो भी था। कॉज बाबा न्यू कि ये सब कुछ है, तो बाबा स्वयं रक्षा करने चले आए थे। तो इन्हें अपने फादर की बात पर भरोसा हुआ और इन्हें लगा भी कि हाँ, वो बुज़ुर्ग थे, वो कह भी रहे थे कि वो इन लोगों को पहचानते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब ये कोरिलेट किए ना, तो एक तरफ इनका दिल कह रहा था कि वो जो भी थे ना बहुत डिवाइन थे, क्योंकि उनकी जो सुगंध थी, जो उनका एक वो था ना, उनका प्रेजेंस, वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे से बात करने वाले शांत स्वभाव के इंसान थे वो। तो वो बाबा थे। पर दूसरी ओर मन जो है वो खुराफात था। खैर ये दो चीज़ें चल रही थी, लेकिन जो उन्होंने कहा था अगर तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हारे घर का फंक्शन अच्छे से हो जाएगा। और एक बात उन्होंने कहा था कि मैं भी आऊँगा शामिल होने, तब मैं तुमसे मिलूँगा। ये बात भी उन्होंने कही थी, जो इन्हें तब ध्यान में नहीं थी। पर वाकई में जब इनके घर पर शादी हुई, तो जो बहू आई, जो नई बहू आई, वो बाबा की ही भक्त थी। तो बाबा सदैव सदैव के लिए इन लोगों के घर पर दोबारा से वापस आकर विराजित हुए। लेकिन इन्हें पहले ना उतनी चीज़ों के बावजूद भी भरोसा था, लेकिन मन शक भी कर रहा था बाबा पर। तो इन्होंने ना एक बात मानी बाबा की, और साईं सच्चरित्र जी को ये पढ़ते रहे। वो पढ़ना इन्होंने नहीं छोड़ा। और उसी की करिश्मा थी, उसी का कमाल था ना, कि मतलब कई सारी बाधाएं आई, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और जब जब प्रॉब्लम आती ना, ये दोबारा साईं सच्चरित्र जी पढ़ने जाते। मतलब इनका ऐसा हो गया था ना कि ये खाते खाते हाथ धो के भी साईं सच्चरित्र जी पढ़ के आके दोबारा अपना खाना पूरा किए हैं। और खाना पूरा करते करते तक जिसने मना कर दिया था कि वो ये काम नहीं करेगा, उसने वापस से जिम्मेदारी ले ली कि नहीं, वो कर देगा। इस तरह से कई सारी चीज़ें ऐसे ही बनी हैं, बिगड़ते बिगड़ते बनी हैं। और इन्होंने ना मतलब उस वक्त ये भी ध्यान नहीं रखा कि हम नहा धो के एक बार सुबह में पढ़ते हैं या शाम में कपड़े बदल के करते। इन्हें ना बीच बीच में उठ उठ के
मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसा उन्होंने किया जब जब उनको स्ट्रेसफुल माहौल लगा है। और ये खुद कहते हैं कि इतना भरोसा इन्हें कहाँ से आया इन्हें भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने बस वो चीज़ करी और वाकई में शादी भी बहुत अच्छे से हुई। तो ये था एक और सुंदर सा अनुभव। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।